नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, भगत कैसे बने शुरुआत से लेके सीख तक। इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेके भगत बनने से लेके सीखने तक सब चीज़ बता रहा हूँ एक ही वीडियो में। फिर इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे सीधे उतारे की सीरीज़, उसमें हम सारे उतारे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम शुरू करेंगे ताबीज़ की सीरीज़, उसमें हम सारे ताबीज़ बताएंगे आपको कि किस तरीके से ताबीज़ बनते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि सेवा, कौन से देवता की कैसे सेवा करनी चाहिए कि कोई कार्य बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई भी कार्य बनाना है, ठीक है, वो आपके काम नहीं बन रहे तो कौन सी सेवा करनी चाहिए कि आपके काम बन जाए। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके जो घर के देवी देवता वो रुष्ट हो गए तो उनको किस तरीके से मना सकते हो, या फिर अगर आपके देवी देवताओं पर बंधन कर दिया किसी ने तो आप खुद अपने घर के देवी देवताओं को किस तरीके से खोल सकते हो, उनका बंधन किस तरीके से हटा सकते हो। ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में वो आगे सीखने को मिलेगी मेंबरशिप में, ठीक है। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में मेंबरशिप में अब ये सब चीज़ सिखाऊंगा। हो सकता है कि सोमवार से मंडे से ये वीडियो आने लग जाए उतारेगी, क्योंकि आज तो मैं ये जो बेसिक चीज़ें वो इसी वीडियो में आपको सब चीज़ समझा दूंगा, सब चीज़ बता दूंगा। उसके बाद सीधे मेन चीज़ें जो भक्तावल में असल में काम की चीज़ है ना, वो सब चीज़ मैं आपको मेंबरशिप में सिखाऊंगा। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको मेंबरशिप में सोमवार से वीडियो आने लग जाएगी, और सोमवार से क्या पता कल से भी आ जाए या सोमवार तक आ जाएगी पहली वीडियो उतारेगी। उसमें तामसिक उतारे, सात्विक उतारे, लौंग किस तरीके से देते हैं, लौंग से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अगर उतार आपके पास जायफल है तो जायफल से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, पान से क्या कार्य कर सकते हो, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि आप किस चीज़ से क्या कार्य कर सकते हो और कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के काम में आती है। ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे मेंबरशिप में, तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भक्तावल सीखना चाहते हो, भक्तावल में आपका इंटरेस्ट है और भक्तावल सीखना चाहते हो, आप जग कल्याण करना चाहते हो या फिर अपने घर घर का भला करना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम बहुत चीज़ें सिखाने वाले मेंबरशिप में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भक्तावल में अगर आप भगत बनते हो, अब मेन चीज़ पे आते हैं वीडियो पे। आप व्यक्ति भगत क्यों बनता है, पहली चीज़ ये जान लो कि व्यक्ति भगत बनता है या तो उसके घर में कोई परेशानी है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी भगत चल रहे हैं तो वो भी भगत, उसको भी भगत बना देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ समझो, जैसे किसी के घर में परेशानी चल रही है तो उसके घर में उसको भगत बना दिया जाएगा कि भाई आप भगत बन जाओ, अपने देवी देवता की सेवा करो और अपना बीड़ा खुद संभालो, अपना घर खुद संभालो, ठीक है। क्योंकि कई बार वो भगत के जा जाके परेशान हो जाते तो व्यक्ति खुद भी मन में आ जाती है कि अब मैं ही भगत बन जाता हूँ, मैं अपना घर का भला कर लूंगा और कोई व्यक्ति परेशान आएगा तो देखेंगे उसका भी भला कर देंगे। लेकिन शुरू में इंसान के मन में ये होता है मेरे घर का भला होना चाहिए, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी चीज कि जो घर के, जैसे मान लीजिए अगर घर में पहले से भगत चल रहे हैं, ठीक है, पहले से घर में भगत जैसे दादा परदादा ऐसे भगत चलते हुए आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, आने वाली पीढ़ी को सेवा दे देते कि भाई सेवा पानी करो, ठीक। सेवा पानी करते करते उनके ऊपर शीश पे देवी देवता खेलने लग जाते हैं, फिर वो उनका अखाड़ा कर देते हैं और उनको सब चीज़ सिखा देते हैं। भगत बनते हैं दो तरीके से, एक तो घर में कोई परेशानी हो, या दूसरा कि घर में पहले से भक्तावल चलती हुई आ रही हो। भक्तावल चलती बहुत से लोगों के साथ, सबके लोगों में चलती है, लेकिन वो भगत बना देते हैं उस समय पे। भगत क्यों बनाते हैं, ताकि उन्हें जगह जगह ना भटकना पड़े, ये अपने घर की सुरक्षा खुद कर ले, जगह जगह भटकना ना पड़े। इस वजह से दूसरी चीज़ ज़्यादा अपनाते हैं कि भाई पहली भगत बना देते हैं कि जगह जगह ना भटकना पड़े। और पहले जो चीज़ थी उसमें ये होता है कि अगर व्यक्ति के घर में परेशानी है तो भगत बना देते हैं। और बहुत से लोगों की खुद भी रुचि होती है, खुद भी इंटरेस्ट होता है कि भगत बनना है। ये तो समझ गए आप कि भगत व्यक्ति बनता क्यों है, समझ गए। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद का प्रोसेस होता है कि आपने एक अच्छे गुरु को गुरु धारण करा, ठीक है। अब उनसे क्या लेना, आपको सेवा लेनी है। उन्होंने आपको सेवा दी, फिर आप सेवा करने लग गए। सेवा आपको जैसे मर्जी बताई उन्होंने, मैं अभी देखिए आप सेवा कर रहे हो, आपके गुरुजी ने बता दी, तब आपके इस चीज़ पे सवारियाँ लग गई, उन्होंने अखाड़ा कर दिया। अब अखाड़े के बाद की जो चीज़ें, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ क्योंकि वही चीज़ें सीखने वाली हैं। अब अखाड़े के बाद उन्होंने अखाड़ा कर दिया, अब उन्होंने कह दिया कि भाई खेलो कूदो मौज लो, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए भी जो भगत बन गए और जो भगत नहीं बने उनके लिए भी, और जो व्यक्ति भगत बनना चाहता है, ठीक है,
वो भी इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जो भगत बन गए वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप सेवा कर रहे हो तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छा है, भगत बनने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो भी अच्छा है। अब जैसे मान लीजिए आपने सेवा कर ली और अखाड़ा हो गया, अब इसके बाद में क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। देखिए, आपने सेवा कर ली, आपके गुरुजी ने कह दिया अब खेलो कूदो मौज लो, और फिर परहेज खोल लो। ठीक है, मेन चीज़ गुरु ने बोल दिया कि परहेज खोल लो, तो आप परहेज खोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अनुभव से आपको क्या करना चाहिए, आपका अखाड़ा हो गया, आपको कम से भी कम 5 दिन, कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपको सेवा और करनी चाहिए। समझ गए, देवी देवताओं की सेवा और करनी चाहिए मेरे अनुभव से। आप सेवा करो अखाड़े के बाद भी, और अगर आप भी किसी को शिष्य बनाते हो तो आपको उनसे भी बोलना चाहिए कि 5 दिन या 11 दिन जितना आप बोल सकते हो सेवा करो। डोरी पट रही है गले में, डोरी उतरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे बोलो कि परहेज के साथ सेवा करो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 5 दिन की सेवा कर ली, आप अपने शिष्य को करवा दी। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या कर सीखना है, उसके बाद सीखनी है आपको पूछा देखनी, सबसे मेन चीज। पूछा का आप शुरू से अभ्यास करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती। शुरू से पूछा देखनी शुरू कर दो, अपने गुरु से बोलो गुरुजी मुझे पूछा देखनी सिखाओ। आपको वो नहीं सिखाते तो हमने वीडियो डाल रखी है चैनल पर, वो भी देख सकते हो। और मेंबरशिप में हमने और तरीके से सिखा रखा है, आपको क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो मेंबरशिप लेके। ठीक है, आपको देखनी है पूछा, पूछा देखनी सीखनी है। अब पूछा आपको कितने सब कब देखनी है, कितने समय पे देखनी है। देखिए, जब आप पूजा करो, ठीक है, जब आप पूजा करते हो उसके बाद में आपको कम से भी कम 10 मिनट, 10 से 15 मिनट आप पूछा पे दे दो, पूछा देखो, रोज देखो। अब देखें किसकी, अपने घर परिवार में देखो, छोटे से लेके बड़े तक की सबकी पूछा देखो। अपने घर में आपने पूछा देख ली, सबकी देख ली, अब क्या करना है आपको, आप किसी बाहर वाले की भी पूछा देख सकते हो। जैसे बाहर की किसी भी व्यक्ति की पूछा देख लो, अपने रिश्तेदारी में देख लो, चाचा ताऊ की देख लो, मामा मामा की देख लो, किसी की भी पूछा देखनी शुरू कर दो। समझ गए, फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाओ, अपने घर पे ही आ जाओ शुरू से। मतलब कि आपको काफी दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा एकदम सटीक पूछा चढ़ाने के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना, अब पूछा चढ़ने लग गई। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी की पूछा देखते हो बाहर के व्यक्ति की, तो आपको अपने गुरु को कढ़ाई बोतल देनी है, इससे पूछा और सटीक हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपके गुरु भी नहीं बताएंगे। अब दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आप, जैसा भी मैंने बोला कि भाई बाहर के लोगों की पूछा देखो, ऐसे आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास खुद आता है कि भाई मेरे घर की पूछा देख, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ यार, तुम भी तो भगत हो, वो इस तरीके से आपसे बोलते हो, और तब आप उनके बोलने पर पूछा देखते हो, तो आपको अपने गुरु को कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी। सामने वाले से मत लेना, अपने आप दे देना अपने पास से कढ़ाई बोतल। ठीक है, अपने गुरु को। उसके बाद में आपका तार पूछा, गुरु को कढ़ाई बोतल देने के बाद आपकी तार पूछा और सटीक होने लग जाएगी, और आपको सटीक पूछा चढ़ने लग जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, अब पूछा में आपको क्या जानना है कि पूछा में क्या रोग है क्या नहीं है, तो मैंने वीडियो डाल रखी है मेंबरशिप में, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें पता चलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। मतलब कि आप पूछा देख रहे हो तो आपको किस तरीके से पता चलेगा क्या रोग है क्या नहीं है, किस तरीके से हटेगा। आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊं कि किसी रोग को आपको हटाना है, तो वो अगर वो भेंट लेके आया है और वो देवता आपके यहाँ नहीं पूजता, या फिर वो रोग नहीं पूजते आप, और रोग को ही भेंट दे रखी है, तो उसको किस तरीके से हटाएं, वो सब चीज़ मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा मेंबरशिप में। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए इतना तो हो गया, आप जान गए कि पूछा देखनी है, पूछा के बाद क्या करना है। इसके आगे की जानकारी के लिए आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो।